नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मैं उत्तराखंड समूह व भर्ती परीक्षा की एक विशेष सीरीज चला रहा हूं, जिसका पहला भाग मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आप उसे देख सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। आज मैं उत्तराखंड समूह भर्ती परीक्षा हेतु विशेष सीरीज जो मैं चला रहा हूं, उसका दूसरा भाग आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न होंगे और अन्य सामान्य ज्ञान जो पूछा जाता है उससे संबंधित प्रश्न इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं, जिसका लाभ आप सभी को होगा। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। पहले ये उत्तराखंड समूह व भर्ती परीक्षा हेतु विशेष जो सीरीज में चला रहा हूं, उसमें सबसे पहले हम उत्तराखंड के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में, हर परीक्षा में उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुनिंद शासक। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है। प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद शासक और प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है काली नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद को उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बागेश्वर को। उत्तराखंड का वाराणसी ये जाना जाता है बागेश्वर को। अब हम आते हैं इतिहास के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? किस सैंधव स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यानी किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, परीक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयुक्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर पूछ जाते हैं। तो ये है इंद्र। ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है इंद्र के लिए। इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता भी कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न एक बार उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा जाता है? तो ये है इंद्र, और इनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर का अभिप्राय होता है किलों को तोड़ने वाला। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है
ऋग्वेद में, जो कि आगे देखेंगे सूर्य को समर्पित है, सवित्र को समर्पित है, और जिसे हम सूर्य देवता कहते हैं कि तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अब हम भूगोल के प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन तथा हीलियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह है पारसेक, जिससे विभिन्न जो बहुत दूर स्थित ग्रहों की दूरी नापी जाती है। तो खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो ये दी थी भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी? ये दी थी एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। सौर मंडल यानी सौर मंडल, हमारा सूर्य भी सौर मंडल में सम्मिलित है। तो सौर मंडल से जो सबसे नजदीक का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो ये स्थित है मंदाकिनी आकाशगंगा में। अब हम आते हैं राज व्यवस्था पर, राज व्यवस्था के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया था। बाद में उसके 2 दिन बाद लगभग 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है भारत की जनता। ठीक है। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर। भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था? तो ये लगाया था उन्होंने 20 रुपया प्रति वर्ष। ठीक है। ये आज़ादी से पहले की बातें हैं। तो उन्होंने जो दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था भारत में प्रति व्यक्ति आय का, वो था 20 रुपया प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की थी महबूब उल हक नामक एक अर्थशास्त्री थे, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है,
विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग अर्थात पीडब्ल्यूडी, जिसे हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1854 में, डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी उसमें थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? ये आया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अब हम आते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ये थे अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था बी पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था बी पास्कल ने। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। अब हम आते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों पर, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है? तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? यह माना जाता है टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1995 से। ठीक है, 1995 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं समसामयिकी घटना चक्र पर, क्योंकि परीक्षा में करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी घटना चक्र से काफ़ी प्रश्न पूछ जाते हैं। बिना समसामयिकी का अध्ययन किए किसी भी परीक्षा में सफल होना संभव नहीं है। तो पहला प्रश्न है इसमें, 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? तो ये किया गैरसैंण को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गूगल ने किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? उद्घाटन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उद्घाटन। तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में।
अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया था उसका नाम क्या है? तो वो है नमस्ते ट्रंप। ठीक है, नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है भारत देश। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक बार हम इनको रिकॉल कर लेते हैं। उत्तराखंड समूह भर्ती परीक्षा हेतु विशेष। पहला प्रश्न, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुनिंद शासक। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश। उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? काली नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद को उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है बागेश्वर को। अब आते हैं इतिहास पर। किस सैंधव स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। हाँ, फिर से देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयुक्त हुआ है? इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये की थी विश्वामित्र ने। अगला, अब आते हैं भूगोल के प्रश्नों पर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह है हाइड्रोजन तथा हीलियम। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यह है पारसेक। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी? यह दी थी एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? यह है मंदाकिनी आकाशगंगा में। अब हम आते हैं राज्य व्यवस्था पर। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? ये थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत की जनता। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था? ये लगाया था 20 रुपया प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? यह आया था 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत में, यह सामान्य विज्ञान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? बी पास्कल। दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से।
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। अब हम आते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों पर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1995 से। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब आते हैं अब हम समसामयिकी घटना चक्र पे। प्रश्न नंबर 1, 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? यह किया था गैरसैंण को। अगला प्रश्न, गूगल ने किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? यह है दिल्ली में। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया गया वो था नमस्ते ट्रंप। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वह है भारत। तो ये मैंने इसका रिवीजन भी कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये लगभग याद भी हो गए होंगे। तो आगे मैं हर दूसरे या तीसरे दिन इसके अगले भाग लेकर आऊँगा। आप इसको फॉलो करते रहिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे बार बार देख सकते हैं और देखकर आप इसे याद भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो बाकी के जो प्रश्न हैं मैं इसके अगले भाग पर लेके आऊँगा, अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये इस समूह की सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप तैयारी करते रहिए। आप सभी को समूह की परीक्षा के लिए और भी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपना प्रयास जारी रखिए। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।